हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हम 12th साइंस मैथ्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का सेकेंड एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्ट टू एक्सरसाइज 4.2 हम यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कि एंगल से रिलेटेड हैं उस पर हम नज़र डाल लेते हैं। एंगल बिटवीन लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है बच्चों? होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है बच्चों? जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन। जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन। और जैसा कि हमें मालूम है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल क्या होगा बच्चों? 90 डिग्री। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, दो लाइन अगर पैरेलल है तो एंगल क्या होगा बच्चों? 0 डिग्री। ठीक है। अगर वो दो लाइन नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, मतलब वो परपेंडिकुलर भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है, तो हमें एंगल अगर फाइंड आउट करना होगा तो उस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या बोलता है यहाँ पे कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड 2 टाइम्स रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी, जहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 होगा तो क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा, और नॉट डिफाइन का मतलब हमें यहाँ पे थीटा का मिल जाएगा 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री होने का मतलब हो गया बच्चों परपेंडिकुलर। ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू लाइन्स विच इज व्हाट? नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम। लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर वो दो लाइन परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री होगा। बट यहाँ पे क्या है हमारे पास? कुछ कंडीशन है यहाँ पे कि a प्लस बी इक्वल टू 0। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी का वैल्यू हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अगर a प्लस बी का वैल्यू 0 है मतलब लाइन क्या है? वो परपेंडिकुलर है। ठीक उसी तरीके से सेकेंड हमारे पास पैरेलल के लिए दिया हुआ है। लाइन्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अगर लाइन पैरेलल है मतलब h स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 0 है। अगर h स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 0 है मतलब वो क्या हो जाएगा बच्चों? पैरेलल हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे हमने बात किया था भी कि a प्लस बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर होता तो हमने क्या बोला था? डिवाइडेड बाय 0 इज व्हाट? नॉट डिफाइन। तो एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब हो गया वो परपेंडिकुलर। सेम उसी तरीके से अगर मैं h स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 0 लेता हूँ तो यहाँ पे लाकर मैं पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज व्हाट? 0। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या मिल जाएगा? tan 0। tan 0 तो थीटा का वैल्यू क्या जाएगा? 0 डिग्री। अब जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो गया तो लाइन क्या हो गई? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट नाउ वी विल स्टार्ट हियर एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। शो दैट लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे शो करके दिखाना है कि जो होमोजीनियस इक्वेशन है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन है, वो दो की दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है। और जैसा कि बाय द रिजल्ट हमें मालूम है कि दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगे? जब यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू 0 होगा। अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू 0 दिखा देता हूँ मतलब वो क्या आ जाएंगे? परपेंडिकुलर। तो अब a प्लस बी का वैल्यू 0 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ व्हाट? जनरल फॉर्म से करेंगे यहाँ पे। सो विल से हियर 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 comparing with what? x square plus 2hxy plus by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे a का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। 2h का वैल्यू -4 एंड b का वैल्यू -3 मिल जाएगा। ठीक है। अब परपेंडिकुलर का यहाँ पे शो करके दिखाना है तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ? a प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या है? a इज अ 3 प्लस b इज अ -3। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें a प्लस बी का वैल्यू क्या मिल गया? 0। अगर a प्लस बी का वैल्यू 0 है मतलब क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे लाइन्स आर परपेंडिकुलर। सो देयरफॉर वी विल से हियर lines represented by 3x square minus 4xy
माइनस 3y² इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शो दैट लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय x² प्लस 6xy प्लस 9y² इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट। अब यहाँ पे कोइंसिडेंट दिखाना है, मतलब हम पैरेलल का केस दिखा सकते हैं। अब पैरेलल के लिए केस हमारे पास क्या था बच्चों, यहाँ पे पैरेलल के लिए हमारे पास क्या है, h² माइनस ab इज इक्वल टू 0 का फॉर्म है। सो अगेन सेम ईयर गिवन इक्वेशन को क्या करें, कंपेयर करेंगे। सो विल से ईयर x² प्लस 6xy प्लस 9y² इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ x² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, a इज 1, 2h इज 6, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 9। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, h² माइनस ab का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो h की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कितना है 9 है। तो ये हो जाएगा बच्चों 9 माइनस 9 विच इज इक्वल टू वॉट 0। तो h² माइनस ab इज इक्वल टू वॉट 0। अभी 0 मिल गया है, मीन्स वॉट लाइन्स आर कोइंसिडेंट। सो देयरफॉर लाइन्स represented by x² plus 6xy plus 9y² equal to 0 are coincident. Question number third, find the value of k if lines represented by kx² plus 4xy minus 4y² equal to 0 are perpendicular to each other। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि जो ये दो लाइन का कंबाइंड है वो दो के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। सो अगेन सेम ईयर विल कंपेयर इक्वेशन ईयर, kx² प्लस 4xy माइनस 4y² इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विथ x² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या मिल जाएगा k, 2h का वैल्यू मिल जाएगा 4, सो h इज वॉट 2 एंड b का वैल्यू -4। ठीक है। तो a b h का वैल्यू मिल गया यहाँ पे। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हमारे पास कंडीशंस क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है। अगर परपेंडिकुलर रहता है तो कंडीशन क्या होता है हमारे पास, a प्लस b का वैल्यू 0 होता है। ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, k है, प्लस b का वैल्यू कितना हमारे पास -4 है, इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर k -4 इक्वल टू 0। सो व्हाट इज k का वैल्यू, k इज 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय। अब यहाँ पे हमें एंगल फाइंड करना है। ठीक है। So start with your given equation, 3x² minus 4 root 3xy plus 3y² equal to 0। तो अगेन स्टार्ट विद कंपेयरिंग here। तो इस इक्वेशन को पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। तो यहाँ से a का वैल्यू हमें मिलेगा 3, 2h का वैल्यू है -4 रूट 3, सो व्हाट इज h -2 रूट 3 और b का वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है। ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एंगल फाइंड करना है। तो हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, लेट थीटा बी एन एक्यूट एंगल।
बराबर, एक्यूट एंगल बिटवीन दी लाइन्स। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड 2 टाइम्स रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ओके, सो विच इज इक्वल टू मॉड 2 टाइम्स रूट ऑफ एच स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है -2√3 का स्क्वायर, माइनस ए बी, ए इज अ 3, बी इज अ 3, सो 3 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी 3 प्लस 3 इक्वल मॉड 2 टाइम्स रूट ऑफ, इसको स्क्वायर के तो क्या मिलेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, सो 4 3 जा 12, 12 माइनस 9 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू मॉड 2, 12 माइनस 9 इज 3, सो √3 अपॉन 6, यहाँ से 2 1 जा 2 3 जा, तो ये हमें क्या मिल जाएगा √3 अपॉन 3। ठीक है, √3 अपॉन 3 को हम क्या चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे √3 अपॉन इस 3 को हम √3 भी बोल सकते हैं, बराबर है। यहाँ से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें tan थीटा क्या मिल जाएगा बच्चों, 1/√3, 1/√3 tan में किस एंगल के लिए होता है, 30 के लिए, तो यहाँ बोल देंगे हम tan 30 डिग्री। सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, सो इज थीटा इज 30 डिग्री। फोर्थ का सेकेंड, 4x² प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, सेम एंगल फाइंड करना है यहाँ पे। सो कंपेयरिंग विथ h² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू 4, 2h का वैल्यू 5, ठीक है, तो यहाँ से हम h की वैल्यू बोल सकते हैं 5/2 एंड b का वैल्यू 1। एंगल फाइंड करना है यहाँ पे, सो विल से हियर लेट थीटा बी एन acute angle between the lines, so therefore tan theta is equal to 2 times root of h square minus ab upon a plus b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करने वाले हैं, सो विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ऑफ h का वैल्यू कितना है 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर माइनस a इज 4, b इज 1, सो डिवाइडेड बाय a इज 4, b इज 1, तो 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ऑफ 25/4 minus 4 divided by 5, okay, and this is equal to what, mod of 2 root of 4 4 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो 25 minus 16 अपॉन 4 होल डिवाइडेड बाय 5, दिस इज इक्वल टू mod 2 टाइम्स 25 माइनस 16 कितना होगा बच्चों 9, सो रूट ऑफ 9/4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसको भी सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा बच्चों, mod ऑफ 2, इसका रूट ले लिया तो इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय 5, ये 2 कैंसिल, तो यहाँ से हमें tan थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों 3/5, क्या मिल जाएगा 3/5 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें थीटा क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू
tan इनवर्स 3/5। फोर्थ का थर्ड 2x² + 7xy + 3y² = 0। So again you're comparing with x² + 2hxy + by² = 0। तो a का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2, 2h का वैल्यू 7 है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2 हो जाएगा, और यहाँ से हमें b का वैल्यू 3 मिल जाएगा। नाउ विल से हियर लेट थीटा बी एन acute angle between the lines। सो tan थीटा का हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला है 2 टाइम्स h² - ab अपॉन a + b। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज को ला के सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। सो विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 टाइम्स h की वैल्यू है 7/2 का स्क्वायर माइनस a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3, which is equal to 2 times this is 49/4 minus 6 divided by 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ 2 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 - 24/4 होल डिवाइडेड बाय 5 एंड विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस किया तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये मॉड ऑफ 25/4 होल डिवाइडेड बाय 5 एंड दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 × 5/2/5। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 इज वॉट tan 45 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 a² - 3b² x² + 8abxy + b² - 3a² y² = 0। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एक्यूट एंगल फाइंड करना है। ठीक है, सो अगेन गिवन इक्वेशन विल कंपेयरिंग विद व्हाट, होमोजेनियस इक्वेशन। विल से हियर कंपेयरिंग विथ अब यहाँ पे हम क्या करने वाले, कंपेयर करने वाले, किससे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे हम ax² + 2hxy + by² = 0। इक्वेशन सेम है बच्चों, हमने यहाँ पे सिर्फ कैपिटल A, कैपिटल H और कैपिटल B का यूज़ किया हुआ है। क्यों यूज़ किया हुआ है, बिकॉज जो इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है उसमें ऑलरेडी इन्होंने स्मॉल a और b यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे कैपिटल A की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a² - 3b² और 2h का वैल्यू क्या मिल जाएगा 8ab, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4ab। ठीक है, देन यहाँ से कैपिटल B का वैल्यू, व्हाट इज कैपिटल B का वैल्यू b² - 3a²। अब हम क्या बोलने वाले यहाँ पे, लेट थीटा बी एन एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 टाइम्स h² - ab अपॉन a + b। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पहले इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बाद में डिनोमिनेटर का फाइंड करेंगे, फिर उसको लाके पुट करके यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ से मैं h² - ab का वैल्यू फाइंड करता हूँ, h² - ab। तो h की वैल्यू कितनी बच्चों अपने पास, h इज 4ab, तो ये हो जाएगा 4ab का
स्क्वायर माइनस ए इज व्हाट ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इंटू बी इज व्हाट बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पे इसको मैं, तो 16a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं, यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे ये हमें मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3a⁴, फिर इसको किया तो 3b⁴ माइनस माइनस प्लस 9a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये 9 टाइम्स a स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो इसको हम बोल देंगे 10a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3a⁴ माइनस 3b⁴। नाउ विल ओपन दिस ब्रैकेट बाय माइनस साइन, तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये मिल जाएगा 16a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 3a⁴ प्लस 3b⁴। 16a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का तो क्या मिल जाएगा बच्चों, ये 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3a⁴ प्लस 3b⁴। ठीक है, अब यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या मिल जाएगा मुझे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a⁴ b⁴ विच इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे a⁴ दिया हुआ है, इस a⁴ को मैं a स्क्वायर का स्क्वायर बोल दूंगा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इस b⁴ को मैं b स्क्वायर का स्क्वायर बोल दूंगा। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ये हमें क्या मिल गया h स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से h स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या मिला हमें 3 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा √3, और यहाँ का पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट का पावर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं a प्लस बी के लिए, तो a प्लस बी, नाउ a प्लस बी, तो a प्लस बी में a का वैल्यू क्या हमारे पास a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर है, b का वैल्यू क्या है b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। अब माइनस करेंगे a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इज ए माइनस 2a स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा माइनस 2b स्क्वायर। यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा a प्लस बी का वैल्यू, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3 का वैल्यू हम कहाँ पे पुट करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने वाले हैं। सो विल से हियर देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या मिला हमें यहाँ पे √3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इज वॉट होल्ड बाय a प्लस बी, और हमारे पास a प्लस बी का वैल्यू क्या है -2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड में क्लोज। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से 2 2 कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस √3। और ये मॉड के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों ये √3 हो जाएगा, और हमें मालूम है √3 क्या होता है tan में 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री होता है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 60 डिग्री। ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन
दो इक्वेशन का कंबाइंड फाइंड करना है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द लाइन 3x + 2y - 11 = 0। और वो दो की दोनों लाइन क्या कर रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। किसके साथ में, 3x + 2y - 11 = 0 के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको समझने में ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो ये हमारा डायग्राम है बच्चों। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे कि दो लाइन, एक है OA और दूसरी जो है OB, वो दो की दोनों कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। और साथ साथ में ये दो की दोनों लाइन क्या करी, एक थर्ड लाइन से, कौन सी लाइन, 3x + 2y - 11 = 0 के साथ में क्या बना रही है, एंगल। कितना एंगल बना रही है यहाँ पे, 30 डिग्री बना रही है। बराबर है, ये हमारा डायग्राम हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे शेयर लेट OA and OB be two lines passing through origin, each making an angle of 30 degree with the line 3x + 2y - 11 = 0। ठीक है, ये दोनों लाइन क्या है, ओरिजिन से पास हो रही है और इसके साथ में कितना, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। सो नाउ व्हाट, अभी यहाँ पे मैं ज़ूम कर लेता हूँ। लेट स्लोप ऑफ OA बोलिए या फिर आप बोल सकते हो OB के लिए भी, दोनों में से किसी एक के लिए काम कीजिए, या तो OA के लिए या तो OB के लिए, OA और OB। ठीक है, B वॉट M, दोनों में से किसी एक का स्लोप M दिखाई दीजिए यहाँ पे। तो किसी एक के लिए काम करते हैं यहाँ पे। चलिए, जैसे मैं बोलता हूँ OA के लिए काम करता हूँ तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, M हो जाएगा यहाँ पे। और जो इक्वेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे वो फाइंड कर लेते हैं। एंड slope of 3x + 2y - 11 = 0 is -3/2, इज -3/2। ठीक है, ओके। चलिए, अब यहाँ पे मैंने OA का स्लोप M ले लिया हुआ है और इसका स्लोप हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना, -3/2, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री। एंड थीटा इज इक्वल टू वॉट, 30 डिग्री। बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। So now we'll say what, therefore tan theta is equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। ये क्या है बच्चों, फॉर्मूला है एंगल फाइंड करने के लिए। ठीक है, जब हमारे पास दो स्लोप मालूम होता है, इसमें हमें तीन चीज़ की जरूरत होती है, थीटा, m1 एंड m2। m1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 इज द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, एंड व्हाट इज दिस, थीटा। तो जिस दो लाइन के बीच में एंगल बन रहा है उस दो लाइन के पहला लाइन का स्लोप m1, दूसरा लाइन का स्लोप m2। जैसा कि हमारे पास देखिए यहाँ पे हमने OA के लिए बात किया था, उसका स्लोप कितना बोला हमने, m बोला हुआ है। फिर उसके बाद हमने इस लाइन के लिए बात किया था, उसकी स्लोप कितनी हो गई, -3/2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे m1 को मैं m बोल दूंगा, m2 को मैं -3/2 बोल दूंगा, और थीटा इज वॉट, 30 डिग्री है यहाँ पे। क्लियर, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, therefore tan 30 is equal to mod of m minus of -3/2 divided by 1 plus -3/2 into m। ओके, अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। क्या होता है, 1/√3 होता है। यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ मैं, ये माइनस माइनस प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा तो 2m + 3/2 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2m - 3m/2, ये 2 कैंसिल। तो क्या मिल जाएगा बच्चों यहाँ से हमें, 1/√3 इज इक्वल टू 2m + 3/2 - 3m। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन
दी बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू 2m+3 का स्क्वायर अपॉन 2 - 3m का स्क्वायर मिलेगा, बराबर है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे जाएगा तो ये 2 - 3m का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 × 2m+3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम a - b का होल स्क्वायर और यहाँ पे हम a + b का होल स्क्वायर अप्लाई करने वाले हैं, तो इसको एक्सपांड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 4 - 2ab, 2 × 2 = 4, 3 × 12, 12m + 9m² इज इक्वल टू 3 × सेम ईयर a + b का होल स्क्वायर 4m², 3 × 2 = 6, 2 × 12m + 9। अब इसको हम 3 से ओपन करने वाले हैं तो हमें मिल जाएगा 4 - 12m + 9m², 12m², ये हो जाएगा 36m + 27, बराबर है। अब ये सारे टर्म को हम इसे लेके जाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। सो देयरफॉर क्या मिल जाएगा, ये 12m², 36m + 27 -4 + 12m - 9m² इक्वल टू 0। ये 12 - 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 3m² हो जाएगा। उसके बाद 36m + 12m इज 48m हो जाएगा, और इसको माइनस किया तो क्या मिल गया बच्चों हमें यहाँ पे 23 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। 3m² + 48m + 23 इज इक्वल टू 0 हो गया है। अब जैसा कि हमें मालूम है, हम यहाँ पे किसके लिए बात कर रहे थे, इक्वेशन ऑफ व्हाट, OA के लिए बात कर रहे थे, और हमें यहाँ पे मालूम है कि OA किससे पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, और इसका स्लोप कितना है, m दिया हुआ है, बराबर है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, एंड इक्वेशन ऑफ OA, ठीक है, क्या है, y - y1 इज इक्वल टू x - x1। OA ओरिजिन से पास हो रही है और स्लोप कितना है उसका, m दिया हुआ है। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, y - 0 m x - 0, सो y इज इक्वल टू mx, ठीक है। तो यहाँ से हम विच इम्प्लाइज m क्या बोल सकते हैं, y/x बोल सकते हैं। अब ये m का वैल्यू हम लाके यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे लाके पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे, जो भी इक्वेशन होगा वही हमारा क्या होगा, कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगा। सो यहाँ पे m का जो वैल्यू है वो लाके हम 1 में पुट करने वाले हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, देयरफॉर 3y/x² + 48y/x + 23 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3y² अपॉन x², 48y/x + 23 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या मिल जाएगा, x² मिल जाएगा। यहाँ पे हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर 3y² + 48xy + 23x² एंड होल डिवाइडेड बाय x² इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा, 3y² 48xy + 23x² इज इक्वल टू 0, और इसको अरेंज कर लेता हूँ मैं। सो 23x² + 48xy + 3y² इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। Question number 6. If the angle between the lines represented by ax² + 2hxy + by² equal to 0 is equal to the angle between the lines 2x² - 5xy + 3y² equal to 0, then show that 100 times h² - ab is equal to a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें क्या बता रहा है यहाँ पे कि इस लाइन के बीच का जो एंगल है वो एंगल इस लाइन के बीच के एंगल को इक्वल है,
और इक्वल है तो हमें यहाँ पे ये शो करके दिखाना है कि 100 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू इज वॉट ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट इसके बीच का एंगल फिर इसके बीच का एंगल दोनों को इक्वल दिखा के वी विल ट्राई टू फाइंड दिस वन। सो स्टार्ट हियर, हम बोल देते हैं फर्स्ट यहाँ पे लेट थीटा बी एन acute angle between the lines represented by x square plus 2hxy plus by square equal to 0। तो इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बनता है अपना, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयरिंग विथ व्हाट, जनरल इक्वेशन, और फिर हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से ए बी एच का वैल्यू मिल जाएगा। नाउ 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, comparing with general form x square plus 2hxy plus by square equal to 0। तो यहाँ से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा 2, 2h का वैल्यू हो जाएगा 5 और b का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर। चलिए अब हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, लेट अल्फा, अभी हमने यहाँ पे थीटा बोला था इसके लिए, अब इसके लिए हम क्या बोलेंगे, अल्फा बोल देंगे। लेट अल्फा बी एन acute angle between the lines represented by what, 2x square minus 5xy plus 3y square is equal to 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू वॉट, हम फॉर्मूला पुट कर देंगे 2 टाइम्स रूट ऑफ एच स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से हमें 5/2 का स्क्वायर माइनस ए बी 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू वॉट, मॉड ऑफ 2 रूट ऑफ ये क्या जाएगा 25/4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 एंड विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 24 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, मॉड 2 टाइम्स रूट ऑफ 1/4 अपॉन 5। अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं इसका तो हमें मिल जाता है यहाँ पे विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू 1/2 अपॉन 5, 2 कैंसर। सो देयरफॉर व्हाट इज tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/5, 1/5। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये होने के बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है कि इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास जो है उसके बीच का एंगल क्या है, अल्फा। बोथ आर व्हाट, सेम, बोथ आर व्हाट, सेम है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बोल देंगे देयरफॉर बाय गिवन थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा है, तो ये भी तो हम बोल सकते हैं कि tan थीटा क्या होगा, tan अल्फा होगा, बराबर। थीटा का वैल्यू इक्वल टू अल्फा को है तो tan थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, tan अल्फा को इक्वल ही होगा। अब tan थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या था, मॉड ऑफ 2 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू tan अल्फा की वैल्यू कितनी अपने पास 1/5 है, बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायर कर लेंगे। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड,
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसको स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 100 एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना था यहाँ पे, 100 एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या मिलेगा, 100 एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हेंस क्वेश्चन नंबर 7, find the combined equation of lines passing through the origin and each of which making an angle of 60 degree with the y axis। दो लाइन का कंबाइंड फाइंड करना है और दो की दोनों क्या हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, और वो लाइन क्या कर रही है, y एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, 60 डिग्री। तो ऐसे दो लाइन का हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, कंबाइंड इक्वेशन। तो कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करने से पहले हम उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं। तो सी हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, दो लाइन ड्रॉ किया हुआ है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, और ये लाइन क्या कर रही है, y एक्सिस के साथ में 60 डिग्री बना रही है, लाइन OA 60 डिग्री यहाँ पे बना रही है, और OB भी क्या कर रहा है, 60 डिग्री बना रहा है विद दी y एक्सिस। ठीक है, तो हमें इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट करने से पहले हम इन दोनों का क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अभी ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जैसा कि देखो यहाँ पे ये अगर हमारे पास 60 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगा, बराबर। और यहाँ पे देखो बच्चों, ये x से लेके ये y एक्सिस तक कितना होता है, 90 डिग्री, और 90 और प्लस ये 60 कितना होगा, 150 डिग्री। तो 90 प्लस 160 इज वॉट, 90 प्लस 60 इज वॉट, 150 डिग्री। ठीक है, सो नाउ we'll say what, let OA and OB be the lines passing through the origin, making an angle of 60 degree with the y एक्सिस, जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल देंगे हम, therefore OA and OB make an angle of 30 degree and 150 degree respectively with the positive direction of x एक्सिस। मतलब ये क्या हो जाएगा, इंक्लिनेशन किसका, 30 डिग्री OA के लिए, और 150 किसके लिए जाएगा, OB के लिए। जब हमें इंक्लिनेशन मालूम है तो वहां से हम स्लोप फाइंड कर सकते हो आप। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ OA इज इक्वल टू tan 30 विच इज वॉट 1/√3, बराबर। एंड स्लोप ऑफ OB इज इक्वल टू tan 150 डिग्री, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, tan 180 माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू वॉट, माइनस tan 30। तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, -1/√3। तो OA का स्लोप 1/√3, OB का स्लोप -1/√3। तो यहाँ से देखिए बच्चों, दोनों लाइन का हमें स्लोप मालूम पड़ गया है, और दो की दोनों किससे पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। सो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म वी विल फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, सो नाउ विल से हियर देयरफॉर बाय स्लोप
पॉइंट फॉर्म। सो फर्स्ट हम किसका फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ ओ ए का। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ओ ए, सो y माइनस 0, m की वैल्यू कितनी है 1/√3 x माइनस 0, सो y इज इक्वल टू x/√3, देयरफॉर √3 y इज इक्वल टू x, सो x माइनस √3 y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। नाउ सेकेंड, नाउ इक्वेशन ऑफ OB, y माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 1/√3 x माइनस 0, सो y इज इक्वल टू माइनस x/√3, सो देयरफॉर √3 y इज इक्वल टू माइनस x, ये हो जाएगा x प्लस √3 y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये मिलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी इनका ज्वाइंट फाइंड करना है। सो देयरफॉर कंबाइन इक्वेशन x माइनस √3 y x प्लस √3 y इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, या फिर यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला का फॉर्म दिखाई दे रहा है a माइनस बी ए प्लस बी 0 है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये a² माइनस b², सो √3 y का स्क्वायर इक्वल टू 0, सो x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होता है।